बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाइना ने जैसे ही लद्दाख की साइड पर S-400 तैनात किया जो उन्होंने रूस से लिया, इंडिया की हवाइयां उड़ गई। इन बेचारों के पास और कुछ इस वक्त डिप्लॉय करने के लिए है ही नहीं। उन्होंने अपना मिसाइल आकाश सिस्टम तैनात कर दिया है इस वक्त लद्दाख की साइड पर चाइना को टैकल करने के लिए। असल में इंडिया इस वक्त कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा क्योंकि सुकोई 30 इस वक्त चाइना के उड़ रहे हैं पूरी तरह। आपको पिछली वीडियोस में तफसीली बता चुके हैं, सैटेलाइट तस्वीरें दिखा चुके हैं कि वहां पर सूरत हाल ये हो चुकी है कि सैटेलाइट इमेजेस दिखा रही थी कि किस तरह चाइना इंडिया के अंदर बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर चुका है, बुलडोजर लेकर आ चुका है। इवन के वहां पर अब सबसे जो अहम तरीन बात यह है, मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि उसने हेलीपैड बनाना शुरू कर दिया और फिंगर 4 से वो फिंगर 3, एक तो इंडिया की एयरबेस है बहुत ज्यादा मेन उनकी जो बेस है, उनको कहा है कि हम यहां पर आ रहे हैं, आप उठ के वापस चले जाए फिंगर 2 पर। इंडिया के लिए इतनी सूरत हाल खराब हो गई कि उन्होंने अपना आकाश मिसाइल सिस्टम इस वक्त लद्दाख में तैनात कर दिया है। अगर हम मुकाबला करें S-400 का इनके आकाश मिसाइल सिस्टम के साथ, तो ये कोई 3rd क्लास किस्म का आकाश मिसाइल सिस्टम है जो इंडिया ने खुद डेवलप किया। और इसकी हालत ये है कि इंडिया ने इसको बेलारूस, मलेशिया, थाईलैंड, UAE, वियतनाम और दूसरे ममालिक को दिखाया और उनको कहा कि आप हमारा आकाश मिसाइल सिस्टम ले, और हालत यह है कि उन्होंने इसको लेने से इनकार कर दिया। और इंडियन मीडिया ने खबर चला दी थी कि जी इन्होंने इंटरेस्ट शो किया है, जबकि उनमें से किसी ने भी इसको लेने से इनकार किया। असल में इंडियन एयरफोर्स को सबसे ज्यादा जो इस वक्त खतरा लाक हो रहा है वो ये है कि इस वक्त चाइना की फौजें लद्दाख के अंदर उतर चुकी हैं और वो इंडिया की साइड पर कब्जा करने जा रही है। फिंगर 3 के ऊपर इंडिया की मेन बेस है, वहां पर भी वो कब्जा करने जा रही और हो सकता है वो इंडियन एयरबेस को तबाह कर दें। यहाँ पर जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस है वो पूरी तरह जारी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त चाइना के हवाले से इंडिया को महसूस हो रहा है वो ये हो रहा है कि चाइना डिप्लॉय कर रहा है एरियल टैंकर जो इंडियन मिलिट्री को पूरी तरह तबाह बर्बाद करने के लिए तैयार है। सबसे ज्यादा उनको प्रॉब्लम यह है कि जो आजाद कश्मीर में पाकिस्तान की बेसिस है, एयर बेसिस, वो मुकम्मल तौर पर चाइना के हैंड ओवर कर दी जा सकती है। ये इस वक्त इंडिया के अंदर गुफ्तगू चल रही है और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को खतरा है कि आजाद कश्मीर में अगर पाकिस्तान ने अपनी जो एयर बेसिस है वो हैंड ओवर कर दी चाइना को कि तुम यहाँ से हमला करो, तो वो डायरेक्टली कश्मीर के अंदर हमला करेंगे और फिर कश्मीर के अंदर एक दफा वो घुस गए तो फिर कोई भी उनको बचा नहीं सकता इंडियन फोर्सेस को, और कश्मीर आजाद होने का मुकम्मल तौर पर इम्कान हो सकता है। अब इंडिया के अंदर उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि हमें सबसे ज्यादा खतरा यह है कि एक हफ्ते पहले हमने स्कर्दू एयरबेस पर चाइना की एयरफोर्स की एक्टिविटी देखी है और इनका IL-78 टैंकर वहां पर आया और उसने आकर रिफ्यूलिंग की। और स्कर्दू बेसिकली तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है लद्दाख की एयरबेस से और पाकिस्तान इसको एक्सपेंड कर रहा है। और उनको सबसे ज्यादा खदशा यह है कि स्कर्दू एयरबेस पर चाइना की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। पाकिस्तान के JF थंडर वहां से उड़ते हैं और चाइना की एयरफोर्स की जो बेस है हुटान के अंदर वहां पर जाकर ज्वाइंट एक्सरसाइज करते हैं। इनको इस वक्त सबसे ज्यादा खदशा ये आ रहा है कि जो सैटेलाइट इमेजेस आई हैं उसके मुताबिक चाइना मुकम्मल तौर पर एक्टिविटी कर रहा है अपनी तिब्बत के अंदर। उनकी एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर फॉरवर्ड बेसिस पर आ चुकी हैं और इसी दौरान उन्होंने S-400 लद्दाख के अंदर तैनात कर दिया है। अब जब सैटेलाइट इमेजेस आती हैं तो सैटेलाइट इमेजेस ये बता रही हैं कि इंडिया के अंदर जितने भी इलाके हैं चाइना वहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, हेलीपैड बना रहा है। हेलीपैड बनाने का ये मतलब है कि वहां पर वो अपने एयरक्राफ्ट लेकर आएगा और चाइना ने वार्न किया है कि अगर मेरे एयरक्राफ्ट और अगर हेलीपैड या मेरे वर्कर कंस्ट्रक्शन करने वाले किसी इंजीनियर या आर्मी को कोई नुकसान पहुंचता है तो इंडिया को उसका 10 गुना भुगतना पड़ेगा। और अब इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियां कह रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिन जिन इलाकों में इस वक्त एयर बेसिस है पाकिस्तान की मिलिट्री की, पाकिस्तान की एयरफोर्स की, वो चाइना इनसे ले सकता और वहां से डायरेक्टली अपने जहाज उड़ाकर इंडिया पर हमला कर सकता है। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो हम चाइना पर नहीं हमला कर पाएंगे। ऑलरेडी चाइना के तजिया निगार, उनका स्टेट मीडिया कह चुका है कि अगर गैल्वन वैली, लद्दाख और ये सारे इलाके
इंडियन आर्मी ने या उनके लोगों ने खाली ना किए तो हम कश्मीर के अंदर फौजें घुसा देंगे। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट ऑलरेडी आ चुकी है। इसी तमाम चीजों को इन्होंने काबू करने के लिए इस वक्त आकाश मिसाइल सिस्टम तैनात किया है जिसकी रेंज 40 किलोमीटर तक है। और आप ये देखिए कि 40 किलोमीटर तक इसकी रेंज है और वार हेड का जो वो वेट उठा सकता है वो सिर्फ 60 kg है। इसके मुकाबले के अंदर S-400 तो बहुत बड़ी प्रोडक्ट है, लेकिन चाइना के पास DA-41 यानी डोंगफैंग 41 जो स्ट्रैटेजिक मिसाइल सिस्टम है ये इतना बेहतरीन है, इवन S-400 इसका मुकाबला नहीं कर पाता। तो आप आकाश मिसाइल सिस्टम को कहां पर रखते हैं? इंडिया असल में रूस पर प्रेशर डाल रहा है कि मुझे आप किसी भी तरह S-400 एज सुन एज पॉसिबल दे दें। अगर 3 महीने के अंदर भी इंडिया डिमांड कर रहा है रशिया से कि दे दे, रशिया ने कहा वो अगले साल देंगे, तो 3-4 महीने के अंदर तो कहानी इतनी ज्यादा खराब हो सकती है कि इंडिया के हाथ से बहुत कुछ निकल सकता है। अब मुकाबला होने जा रहा है, जो चाइना का मुकाबला होगा, पाकिस्तान इसमें चाहे या ना चाहे हम इसमें कूद पड़ेंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।